सहज सतगुरु मेघनाथ नारायण महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान कल की अवतार चौबीसा जी, हम सभी आत्माओं का हाथी के चरणों में कोट एंड कोट नमस्कार है प्रभु। सभी आत्माओं पे दया रहम मिहेर और तरस करना, ताकि हम सभी आत्माएं आपके चरणों के साथ जुड़ सकें। संगति प्रभु की उत्सव मनुष्य की जबान नहीं कर सकती। प्रभु परमेश्वर हैं ही इतने बड़े कि हम उसकी महिमा कर ही नहीं सकते। वो परमेश्वर जो घट घट में बसने वाला प्रभु है, जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ परमेश्वर है, वो संसार में वो परमात्मा वो कालपुरुष संसार में कभी आते ही नहीं है। लेकिन उनको एक तरस आ जाता है अपने भक्तों पे कि मेरे भगत जब भी संसार में आते रहे, मुझे याद करते रहे, तो मैं उनको क्षण मात्र दर्शन देता रहा। क्षण मात्र दर्शन दे के मैं अलोप हो जाता रहा। लेकिन उनकी आशा प्रभु के चरणों में लगी रही कि हे प्रभु, कभी कोई शायद ऐसा दिन आएगा कि हम आपकी आमने सामने की खेल देखेंगे। तो प्रभु ने हम सब भक्तों की 3400 खरब देखेकर 3400 खरब आत्माओं में से परमेश्वर ने कहते हैं 1,11,000 हर ज्योति नूर जगाना मेरे आप के साथ के अंदर। तो वो भगवान संसार में आए हैं। उन आत्माओं की पुकार सुन के प्रभु परमेश्वर ने दया की। नाक मुंह कान वाले बन के भगवान जिन संतों ने साक्षात दर्शन करे, उन्हें तो पता है कि क्या मौज थी उस परमेश्वर के समय की। वो भगवान रूप धारण करके संसार में आ गए और उन्होंने मेरे जैसी कोजी कमली भी मैं कहते प्रभु कृपा कर दी। तो प्रभु अब कितने दयावान होंगे। 35 साल पहले संसार में डालते रहे, पता नहीं था कि परमात्मा होता क्या है। मेरे परमात्मा ने तरस करके अपनी संगत में मुझे एडमिशन दे दिया। मैं आपके सोने मुखड़े तकने के लिए हर वक्त कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे भक्तों मेरी संगतों के अंदर ही मेरा भगवान बसता है। मेरा गुरसिख मेरा ही रूप नजरी आया। उसी को तो उसी का रूप है। क्यों उसकी मैं उधर विच रहने वाला, मेरा रहने वाला कर रहा है, उसके अंदर मैं निवास करता हूँ। इसलिए परमेश्वर जी कहते हैं कि संगत से बचा मुझे ना मैं तुम्हें कुछ कहूँगा, मैं भगत कहूँगा। सीधा भगत है भगवान। दोनों की खेल संसार में हुई है। पार ब्रह्म पद परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं, बिन पद चलनी सुननी बिन गाना कर विधि कर्म करे भी निनाना, कि वो भगवान रामायण में गीता में सुनते रहे कि वो जो बगैर हाथों के काम करता है, बगैर पैरों के चलता है और सारी सृष्टि को देख रहा है, संभाल रहा है, सबके अंदर विचर भी रहा है, वो भगवान संसार में कभी नहीं आते। लेकिन उस प्रभु परमेश्वर ने दया करके हम सभी के ऊपर इतनी दया की है कि उसने अपने चरणों में हमें जगह दे दी और एक अंतरात्मा को जुड़ाई कराई कि मैं परमेश्वर। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं हर वेले तुम्हारे अंदर बसता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे अंदर बसता हूँ। मैं देखता हूँ हर घड़ी हर पल, वो है तो हम चल रहे हैं, वो है तो हम बोल रहे हैं, वो है तो हम संसार में विचर रहे हैं। मैं हर वेले तुम्हारे अंदर बसता हूँ। समझी नहीं मेरी लोड़ा जगत पूर्ण रहेगा। परमेश्वर जी ने हमें नसीहत की है कि मैं तो हर घड़ी हर पल तुम्हारे अंदर बसता हूँ, लेकिन तुम संसार की चीजों के पीछे भागते रहते हो। तुमने कभी मेरी जरूरत ही नहीं महसूस की कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ के सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हर चीज मैं कर रहा हूँ, हर चीज मेरे हुक्म में है। गुरुतार पैगंबर मेरे हुक्म में है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश गगन निरंतर, हर चीज उस परमात्मा के हुक्म के अंदर है। हमारे मनुष्य के अंदर भगवान ने मन मत और बुद्ध रख ली। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं भगवान है नहीं है, आए हैं नहीं आए हैं। अरे वो परमात्मा 4,29,40,80,000 सालों के अंदर इस लोक में प्रभु परमेश्वर जी ने अपना अवतार धारण किया और भगवान संसार में आए तो हमारी आत्माओं को उद्धार करने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ी है? एक सेकंड, एक कड़ी, एक पल प्रभु जी ने आराम करके नहीं देखा। पूरी सृष्टि 9 खंड 7 दिन में प्रभु परमेश्वर जी ने फौरन दूर किए,
हर संगत के कहा एक एक पिंड में एक एक गुरसिक है, वहां जाके उसकी आत्मा को जगाया कि मैं भगवान हूँ, मैं आ गई हूँ संसार में। उसको क्या जरूरत थी? 32 सालों में 24 ग्रंथों की रचना कर दी प्रभु ने कि पढ़ेगा संसार गाएगा, मेरे टोले गाएगा कि हाँ भगवान आए थे, भगवान आए थे, भगवान आए थे। किसी को आज तक पता ही नहीं लगने दिया प्रभु के बगैर। अगर वो प्रभु हमारी आत्मा को ना ढूंढे कि मैं परमेश्वर हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने भगवान को पाया है। प्रभु की कृपा से ही उस परमात्मा ने हमारे पर तरस कर दिया कि मैं भगवान हूँ, तभी हम सारे यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं। और संसार तो कोई आने ना आया, जो संसारी लोग हैं हम सभी आत्माएं जिन पर प्रभु ने तरस किया है, हम इकट्ठे होकर उस प्रभु परमात्मा का टोला गा रहे हैं। परमेश्वर जी ने इतना हर बाणी में क्लियर करा है, मैनू कोई समझने ले पंजा सत्ता वाला सादा, कोई समझने ले बैठा अन्ना, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे। नेत्र बंद करके रखते थे प्रभु जी, हर वक्त नेत्र बंद करके हर बड़ी को उच्चारण करना, कहीं जाना नेत्र अपने खोलते नहीं थे। ये समझो तो ये विष्णु भगवान है, सबका थोड़ा पिता माया में तो विष्णु भगवान हो, हम विष्णु वंशी हैं, हमारा वंश विष्णु वंश बनाया प्रभु ने, हम उसकी उसकी धार में से निकले हैं। उसने इतना तरस करा परमात्मा ने हमारे ऊपर। भगवान जी कहते हैं कि ये लकड़ी की पीढ़ी पकड़ी फटा खुंडी खुड्डा दो जहां लगाई, मैं तो लकड़ी की खुंडी जरूर पकड़ के, पर सारा संसार तो मेरे हुक्म में है। एदी मूरत सूरत 994 जुग चौकड़ी टूंडी नहीं लबड़ी, सारा संसार पूछा करेगा वो माही किस तरह का था, कंदी बैठा माही नजर किसे ना आया, पता ही नहीं लगेगा संसार को कैसे थे। शुक्र है, हम तो मैं तो शुक्र करती हूँ प्रभु, चलते फिरते मैंने आपको नहीं देखा, कम से कम इतनी दया तो कर दी, मुझे पता लगा कि मेरे भगवान ऐसे आए, इस रूप में आए थे। इतना तो तरस कर दिया था उस परमात्मा ने हमारे ऊपर, दिखा दिया कि मेरा सत्स्वरूप है। रोज सवेरे रोज उठ के अपने सतगुरु विच तकिया करो तस्वीर विचों ना तस्वीर बैठो शोभा पाए। इतनी बख्शिश कि मेरी अगर तस्वीर भी तक लोगे ना, तो मैं तुम्हें उसमें से निकल के दिखाऊंगा कि मैं भगवान कैसा हूँ। आते हैं वो दर्शन देते हैं, तभी हमारा दरवाजा बनता है कि हाँ भगवान है। अगर वो ना आए ना मिले हमें, तो हमें फिर कैसा लगेगा, हम तो अंदर से खाली हो जाएंगे, हमें कैसे विश्वास होगा कि भगवान आए हैं संसार में। अगर वो आए हैं, वो दर्शन देते हैं हमें, तभी हमें विश्वास होता है हाँ भगवान आए हैं। भगवान आपका शुक्राना है, परमात्मा आपका शुक्र है कि आपने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ दिया। और सभी आत्माओं में मैं परवश यही बेनती करती सारी संगत को, प्रभु आप इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए कि हम इतना प्यार करें कि हमारा भगवान कहे कि हाँ मेरे बच्चे संसार में मिसाल है, जिन्होंने मेरा प्यार को इस तरह से संसार में उजागर किया। हम सारे इकट्ठे होकर एक भगवान एक परमात्मा को अगर मानेंगे ना, तो हमारे भगवान बहुत खुश होंगे। क्योंकि देखो राम जी आए, उनके साथ परशुराम जी आ गए, मन्नत तो राम जी की हुई, परशुराम जी का भी रोल था, लेकिन मन्नत किसकी हुई? राम जी की, क्यों? उसका हुक्म था परमात्मा का। वेद व्यास जी आए, कृष्ण जी आए, बनौत किसकी हुई? कृष्ण जी की हुई। इसी तरह से अब भगवान दो रूपों में आए, दोनों उसके रूप थे, बेशर्ते के दोनों, लेकिन जिसको उसने मान्यता देनी थी, जिस रूप में उसको अपना प्रकट करना था, जिन्होंने हरवाणी लिखवाई, जिन्होंने हमारे घर घर में चरण पाए, तो भगवान तो वही होंगे ना जिनको वो चाहते हैं प्रगटावा करना। भगवान चाहते हैं कि एक इष्ट हो सारी सृष्टि में, हम सबका एक ही इष्ट हो, एक ही बनो। तो भगवान एक ही है, आत्मा एक है, परमात्मा भी एक है, दो की बात ही नहीं है। वो ठीक है, बहुत अच्छी खेल थी उसकी, हम उसकी खेल को कभी हमें किंतु परंतु नहीं करना, कभी हमें करना ही नहीं है। लेकिन ये उसकी रहमत है, उसको उसकी अपनी मर्जी है कि जिस रूप से सारी सृष्टि इस रूप को मानेगी, भगवान के एक रूप को। दो तो होते ही नहीं ना, कभी भी जब भी संसार में आते दो रूपों का नहीं होता, एक जिसको उसने इम्पोर्टेंस दी, उस परमेश्वर ने अपनी खेल बनाई है, वो भगवान। मुझे तो ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे कुर्सी बैठे हैं जिनको प्रभु परमेश्वर के चरणों का ज्ञान है, ऐसे कोई निवाणी हूँ, पीढ़ी ने हुक्म कर दिया इसलिए हस्बैंड आपके के लेने पड़े। लेकिन मुझे ये पता है कि भगवान में ऐसे कभी संसार में आए और न ही ऐसे आए, न ऐसे किसी को मिला संसार में। एक पैर पे खड़े होकर चले गए, सिर नीचे पैर ऊपर करके चले गए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ, उसका तरस मांगते रहिए उस परमात्मा का, उससे रहमत मांगिए, और सारे मिलके प्रभु परमेश्वर जी के चरणों में विनती करिए कि प्रभु हम सबको अपने चरणों का प्यार बख्शे और हम सभी पे दया करें।